ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में एंगल होते हैं तीन, ठीक है, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स, 3 साइड्स। तो किसी भी एक एंगल का हमें एंगल बाइसेक्टर चेक करना है और उस एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, मतलब वो एंगल बाइसेक्टर उसका अपोजिट जो साइड है, उस एंगल की अपोजिट वाली जो साइड है, उस साइड को किस रेशो में डिवाइड करता है, ये हमें ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम, ये कंसेप्ट बताता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट में देखिए इसका स्टेटमेंट पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मतलब इसका स्टेटमेंट ऐसा है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल। उस एंगल बाइसेक्टर जो हमने एंगल बाइसेक्टर कंसिडर किया, उस एंगल बाइसेक्टर की अपोजिट जो साइड है, उस साइड को डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अभी यहां पर एक ट्राइंगल में कंसिडर करता हूं। लेट अस कंसिडर दिस ट्राइंगल ABC, या जो हमारे टेक्स्ट बुक में यूज किया गया है नाम वही यूज करता हूं मैं। यहां पर ABC ही ट्राइंगल है, लेकिन नाम थोड़ा सा अलग दिया है उन्होंने। नोमेनक्लेचर इज ABC लाइक दिस। ठीक है, तो ये ABC ट्राइंगल हमें यहाँ पर कंसिडर करना है, जिसमें हम कंसिडर कर रहे हैं C एंगल का एंगल बाइसेक्टर। ये जो है ये लेट अस से CE बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट एंगल C। एंगल C का ये एंगल बाइसेक्टर हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। हमने एंगल C का एंगल बाइसेक्टर कंसिडर किया है, तो हमें अब यहाँ पर चेक क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट में गिवन है वो, यहाँ ये जो एंगल है C एंगल मतलब ACB एंगल, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है CE, रे CE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, देन दिस एंगल बाइसेक्टर टचेस अपोजिट साइड AB एट पॉइंट E। ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर AB साइड को E पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये E पॉइंट क्या करता है, दिस E पॉइंट डिवाइड्स अपोजिट साइड, मतलब ये AB साइड, इन विच रेशो AE इज टू AB। ठीक है, जो रेशो है इसके अपोजिट साइड का वो क्या हो गया, इस E पॉइंट की वजह से AE इज टू EB। ठीक है, तो ये AE इज टू EB, ये जो रेशो है, ये रेशो किसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। इट इज इक्वल टू ये CA अपॉन CB, या इसको हम AC अपॉन BC भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये AC अपॉन BC इस रेशो में ये है, ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा आज का कंसेप्ट है, ये थ्योरम को प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई थी, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले उसका स्टेटमेंट, फिर उससे डायग्राम के बाद आता है गिवन पार्ट। अब इसमें गिवन पार्ट क्या है, गिवन दैट CE इज द एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्टिंग साइड AB एट पॉइंट A इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट, या रे कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि हमने यहाँ पर रे ड्रॉ किया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रे CE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये CE या जो E पॉइंट में, देखिए यहाँ पर ये गिवन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें टू प्रूफ चाहिए, और ये रे CE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB टचेस या इंटरसेक्ट साइड AB एट पॉइंट E। ठीक है, ये हो गया हमारा गिवन डेटा। अब ये जब हमारा गिवन डेटा है, तो हमें टू प्रूफ क्या है, हमें प्रूव करना है AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन BC, या इसको CA अपॉन CB भी कह सकते हैं, CA अपॉन CB, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए जो डेटा हमें गिवन था, जैसे कि कल के भी थ्योरम ने BPT में भी हमने देखा था, जो हमारे पास डेटा गिवन था वो हमें कम था, मतलब उसके लिए हमने क्या किया, वहाँ उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे या एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये AC को पहले तो हम एक्सटेंड करते हैं,
और फिर CE को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है यहाँ पर, ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू CE। ये जो CE सेगमेंट है या CE रे है, इसको पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट B एंड टचेस दिस एक्सटेंशन AC एट पॉइंट D, ठीक है। तो क्या क्या किया हमने, पहले तो एक्सटेंड AC, रे AC को एक्सटेंड किया and then construct a line BD which is parallel to this CE. So this is our construction. ये construction हम अभी लिख लेते हैं, construction extend AC segment, या इसको रे कहेंगे हम, segment नहीं, segment रे, ये जो यहाँ तक सीमित रहता था तब इसको सेगमेंट बोलते थे या साइड कहते थे, लेकिन इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं इसलिए रे AC, एक्सटेंड रे AC एंड ड्रॉ अ लाइन BD, और सीधे यहाँ पर आप सिर्फ लाइन लिख सकते हो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, किसे पैरेलल, पैरेलल टू रे CE, ठीक है। ये पैरेलल है और यहाँ पर ये AC ऐसे एक्सटेंशन है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सटेंशन रे AC है एंड ये जो पैरेलल लाइन है, दीज टू लाइंस और ये जो दो हमारे सेगमेंट या रेज है, या कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D, ठीक है। ये जो हमारा एक्सटेंशन है और ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ हमने की है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एट पॉइंट D, ठीक है। अब ये क्यों करना है, क्योंकि देखिए अब जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, अब ये जो एक्सप्लेनेशन इससे आगे आएगा दैट विल बी द हमारा प्रूफ, वो हमारा प्रूफ रहेगा, ठीक है। अब वही सारे स्टेटमेंट्स हमें या वही सारे स्टेप्स अब हमें यहाँ पर प्रूफ में लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में क्या है, CE इज पैरेलल टू BD, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। CE या EC इज पैरेलल टू BD। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये BC अगर इसकी ट्रांसवर्सल है, BC इसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर CECB ये एंगल एंड CBD ये एंगल, क्या हम कह सकते हैं कि ये दो जो एंगल्स अभी मैंने डायग्राम में शो किए, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दो एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से डायग्राम में, ये एंगल है हमारा, ये ECB और ये एंगल है CBD, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल BC ऑन टू पैरेलल लाइंस CE एंड BD। ये दो पैरेलल लाइंस पे BC ट्रांसवर्सल ने फॉर्म किए हुए अल्टरनेट एंगल की पेयर है ये, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल की ये पेयर है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से दो एंगल्स, अभी प्रूफ में देखिए, प्रूफ में एज CE इज पैरेलल टू BD, CE इज पैरेलल टू BD, देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम, एंगल ECB is congruent to angle CBD, reason alternate angles, ठीक है। ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब सिमिलरली देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है, अब ट्रांसवर्सल में चेंज करता हूं, पर देखिए ये पैरेलल लाइंस है, सेम दो पैरेलल लाइंस कंसिडर करेंगे और ट्रांसवर्सल इस बारी अलग कंसिडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो CD है इसको ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो एंगल है यहाँ पर, अब जो फॉर्म होने वाले एंगल है वो एंगल, अब देखिए मैं क्या कैसे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये है हमारा CE सेगमेंट, ठीक है, और ये है BD सेगमेंट, और यहाँ पर अगर ये CD, ये D पॉइंट है और यहाँ पर ये B पॉइंट है, ठीक है। देख पा रहे हैं आपको ये डायग्राम, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये C है, ये D है। अब ये जो C एंगल है यहाँ पर जो C एंगल फॉर्म हुआ है और यहाँ पर ये जो D एंगल फॉर्म हुआ है, ये दो एंगल्स किस टाइप के एंगल होते हैं, तो ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। किस टाइप के एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। दैट मीन्स अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में अच्छे से,
ECA, एंगल ECA एंड एंगल BDC, दीज टू एंगल्स, देखिए नोटेशन मैंने उसको अलग यूज किए हैं, एंगल ECA एंड एंगल BDC, दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट, ये एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, यही दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल हमने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसवर्सल का नाम लिखेंगे। ट्रांसवर्सल कौन सी कंसिडर की थी सबसे पहले हमने, ये टाइप में BC, ट्रांसवर्सल हमने कंसिडर किया था BC, और अब जाके एंगल ECA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC। ये कैसे एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और यहां पर ट्रांसवर्सल कौन थी? ट्रांसवर्सल आप AD भी कह सकते हो, आप CD भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है लास्ट ईयर में बिटवीननेस। बिटवीननेस मतलब क्या? एक ही लाइन पे अगर 2-3 पॉइंट हो तो 2-3 पॉइंट्स के अलग अलग दो पेयर बना के आप उस लाइन को नाम दे सकते हो। जैसे इसको हम AC लाइन भी कह सकते हैं, AD लाइन भी कह सकते हैं, CD लाइन भी कह सकते हैं। ओके, सो ट्रांसवर्सल आप इसको CD कहिए या AD कहिए या AC कहिए, दोनों सेम है, दोनों तीनों टाइप सेम है, ठीक है। अब यहां पर गिवन क्या था? गिवन था हमें रे CE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। अगर ये ACB का एंगल बाइसेक्टर है तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल ECA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB। एंगल ECA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB। क्यों पता था हमें ये? क्योंकि ये गिवन है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अब देखिए ये जो तीन रिलेशंस हमें मिले हैं, फर्स्ट रिलेशन क्या है? ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD। सेकेंड रिलेशन में ECA इज कॉन्ग्रुएंट टू BDC। थर्ड रिलेशन में ECA इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB। नाउ लुक एट दिस रिलेशन, और इन दोनों के LHS देखो। इसमें क्या है? ECA एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB एंगल। यहां पर क्या है LHS में? ECA एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB। मतलब ये क्या हो गया? इन दो इक्वेशंस की LHS इक्वल है। इन दो इक्वेशंस की LHS इक्वल है मतलब क्या? RHS भी इक्वल, ठीक है। सो फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस आप चाहो तो इसको दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर वी कैन से दैट एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC। ये रिलेशन हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए CBD और ये CDB, ये दो एंगल्स जो है, ये दो एंगल्स अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दो एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, ये दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल BCD, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? ट्रायंगल BCD, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल BCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल बना? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। प्रूफ में हमें अब यहाँ पर अगर ये हो गया तो इसके अपोजिट साइड्स, तो CBD की अपोजिट साइड देखिए कौन सी है इसकी अपोजिट साइड? CD। और दूसरा एंगल है BDC, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? BC। सो BC इज इक्वल टू DC या CD इज इक्वल टू BC कह सकते हैं हम फ्रॉम दिस टू, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उन दो एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा था, ठीक है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो वही सेम अब हम लॉजिक अब हमें यहाँ पर यूज करना है। या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो इसके कौन से दो साइड्स इक्वल हो गए? एंगल CBD की अपोजिट साइड, CBD की अपोजिट साइड CD इज इक्वल टू BDC की अपोजिट साइड CB या BD कह सकते हो, BC कह सकते हो आप इसे, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। या आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके दो अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हमें करना है यहाँ पर ये जो रेशो है AE/EB, ये रेशो चाहिए, और इस रेशो के साथ हमें यहाँ पर ये जो AC और ये जो BC है इनका रेशो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कि ये सर ये CD और ये BC दोनों सेगमेंट इक्वल कैसे प्रूव किया आपने?
ठीक है, शायद नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो इस प्रूफ के अंत में आप मुझे पूछ सकते हो कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है हमारा ए बी डी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी इस ट्रायंगल में देखिए अब क्या हो गया, ये बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम ने हमने क्या पढ़ा था इसमें, इफ एनी साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड दैट लाइन टचेस द गिवन टू साइड्स, अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में अगर वो लाइन इस ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड्स को अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसका रेशो हमें मिलता था, वो रेशो क्या मिलता था, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ये ए सी अपॉन सी डी, ठीक है। देखिए ये फ्रॉम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दिस इज फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को मैं अगर 90 डिग्री में मूव करता हूं तो ये ट्रायंगल कैसा बनता है, देखिए यहां पर इसका बेस बनेगा फिर ये बी डी, ठीक है, फिर यहां पर ये आएगा ये ए पॉइंट, ये ए बी डी ट्रायंगल बनेगा, और ये जो ये लाइन है ना सी ई लाइन, तो ये सी ई लाइन यही से ऐसी कहीं तो भी रहेगी सी ई, ये बीपीटी का एप्लीकेशन बन गया, मतलब ये बीपीटी की डायग्राम बन गई। तो यही डायग्राम में से जो हमें मिलता है वो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ई रहेगा और यहाँ पर ये सी पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो यह इसी के हिसाब से हमने वो ड्रॉ किया है, ठीक है। हमें अब ये डायग्राम्स में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए। इस डायग्राम में वो हमने अप्लाई किया ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, ठीक है। बट फ्रॉम दिस कंसेप्ट या फ्रॉम दिस रिलेशन सी डी किसके इक्वल है, सी डी इज इक्वल टू बी सी। देयरफॉर हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ ये ए ई अपॉन ई बी एज इट इज रखेंगे, ए सी को भी एज इट इज रखेंगे, लेकिन सिर्फ सी डी को किससे रिप्लेस करेंगे, बी सी से। सी डी को रिप्लेस करेंगे हम बी सी से, और यही हमें प्रूव करना था कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कहो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहो, या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, तीनों नाम जो भी है वो सब एक ही थ्योरम के है, एक ही कंसेप्ट के है, ठीक है। तो ये थ्योरम हो गया, ये कंसेप्ट हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल की। अब इसे अच्छे से देख लो, यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट होता है। एक बार शॉर्ट क्विक में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया हमने, एक ट्रायंगल हमें ए बी सी गिवन था, जिसमें सी एंगल का एंगल बाइसेक्टर सी ई था। फिर उसमें वो जो डेटा गिवन है, वो गिवन डेटा हमें सफिशियंट नहीं था टू प्रूव दैट ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। इसके लिए वो डेटा हमें सफिशियंट नहीं था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड ए सी एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी ई पासिंग थ्रू पॉइंट बी एंड टचेस द एक्सटेंशन एट पॉइंट डी। इसके एक्सटेंशन को कहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट डी। ये कंस्ट्रक्शन किया। फिर हमने ये जो ट्रायंगल है बी सी डी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव किया हमने, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल प्रूव किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। किस तरह से, ये 1 2 और 3 रिलेशंस के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले ये दो पैरेलल लाइंस, ये बी सी उसकी ट्रांसवर्सल, ये दो एंगल्स अल्टरनेट एंगल। फिर दूसरी बारी यही दो पैरेलल लाइंस, लेकिन इस वक्त सी डी उसकी ट्रांसवर्सल और ये दो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर, ठीक है। एंड लास्ट जो गिवन था कि सी ई एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये ई सी ए एंड ई सी बी, ये दो एंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इन दो इक्वेशंस में एल एच एस इक्वल आ गई। अगर एल एच एस इक्वल आती है तो आर एच एस भी इक्वल आती है, ठीक है। आर एच एस में ये दो एंगल मिले हमें कॉन्ग्रुएंट, एंगल सी बी डी एंड एंगल बी डी सी। ड्यू टू दैट दिस ट्रायंगल बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर जाके हमने क्या किया, टोटल कंस्ट्रक्शन में जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, टोटल कंस्ट्रक्शन के बाद कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल में हमने बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई किया, और वो थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें ये रिलेशन मिला, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। इसमें सिर्फ टू प्रूव वाला जो पार्ट था हमारा, उसमें सी डी नहीं था, इसकी जगह पे बी सी सेगमेंट था। तो सी डी इज इक्वल टू बी सी, जैसे कि ये
आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी वजह से ये सी डी और बी सी इक्वल है, तो सी डी की जगह पे बस हमने बी सी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी या थ्योरम। अब इसमें आपको कुछ डाउट है क्या, वो आप पूछ सकते हो। अगर नहीं तो हमें अभी 2 कॉन्वर्सेस पढ़ने हैं। शॉर्ट होता है कॉन्वर्स का प्रूफ के लिए, लेकिन उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स आते हैं। ओके, देखिए अब ये तो हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। अब हमें 2 कॉन्वर्सेस पढ़ने हैं। कॉन्वर्स क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट में अगर कोई पार्ट गिवन है तो कॉन्वर्स में वही पार्ट टू प्रूव में चला जाता है। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस जस्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर ये कंसेप्ट जो है, इसमें हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि साइड के रेशियोज इस टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, कब, व्हेन एंगल बाइसेक्टर इज गिवन। जब एंगल बाइसेक्टर गिवन होता है तब उसके जो साइड को वो डिवाइड करता है वो इस रेशियो में डिवाइड करता है। अब इसका कॉन्वर्स क्या होगा, इसका कॉन्वर्स होगा इस रेशियो में अगर वो डिवाइड करता है, इस रेशियो में अगर वो डिवाइड करता है तो वो जो लाइन सेगमेंट है या जो रे है या लाइन है, वो लाइन उस पर्टिकुलर एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्वर्स आपको शॉर्ट में ही बताना है। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पर यूज़ करेंगे हम, ये यूज़ करेंगे हम इस टाइप के एग्जांपल्स में। जैसे सपोज कोई एक एंगल है, एंगल सपोज यहाँ पर CAB एंगल है सपोज। ठीक है, कोई एक लाइन सेगमेंट हमें यहाँ पर गिवन है, कोई भी एक, या एक ऐसा कोई तो भी रे गिवन है। ठीक है, सपोज AP बी द रे। ठीक है, तो ये AP जो रे है, ये रे एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये CP अपॉन PB, ये रेशो AC अपॉन AB के इक्वल आएगा। अगर ये रेशो AC अपॉन AB के इक्वल आता है तभी वो AP इस पर्टिकुलर CAB एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं, और ये क्लियर करने के बाद आपको ये कंसेप्ट पूरा समझाता हूँ। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, जिस ट्रायंगल में PQR ऐसे 3 वर्टाइसेस है। अब पहले हम थ्योरम देखें, थ्योरम का एप्लीकेशन, और उसके बाद उसका कन्वर्स। ठीक है, तो ये अगर हमें एंगल बाइसेक्टर गिवन है, सपोज PM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। अब हम कंक्लूजन, अब हमारा यहाँ पर गिवन पार्ट क्या था, गिवन पार्ट है हमारा यहाँ पर PM इज एंगल बाइसेक्टर, PM इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज गिवन पार्ट। और हमें प्रूव क्या करना था, या इससे हम फाइंड क्या करते थे, वी आर फाइंडिंग द रेशो। कौन सा रेशो, रेशो ऑफ QM डिवाइडेड बाय MR। ये जो रेशो है, ये रेशो फाइंड आउट करते थे। ये रेशो कितना आता था, PQ डिवाइडेड बाय PR। ये गिवन पार्ट था, उससे हमने ये फाइंड आउट किया। अब इसका कॉन्वर्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके कॉन्वर्स में क्या आएगा, कॉन्वर्स में देखिए जो गिवन पार्ट है वो टू प्रूव मतलब फाइंड में जाएगा, और जो फाइंड आउट करने वाला पार्ट है वो गिवन में आएगा। मतलब यहाँ पर गिवन पार्ट क्या रहेगा कि ये जो है यहाँ पर रेशो QM डिवाइडेड बाय MR इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय PR, ये गिवन पार्ट है। और अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट या प्रूव क्या करना है, we have to find or we have to prove that PM is angle bisector। अब एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में आपको दिया जाएगा सपोज यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर ये मेजरमेंट सपोज 9 है, और यहाँ पर QM 2 है और MR का जो लेंथ है 3 है। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि लेट अस चेक दैट PM is the angle bisector of this particular angle P। ये PM P एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा प्रूव करना है या ऐसा चेक करना है या ऐसा फाइंड आउट करना है हमें। हम क्या करेंगे, सेम अगर ये एंगल बाइसेक्टर के लिए प्रूव करने के लिए भी पूछा गया है तो भी हम यही रेशो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये रेशो QM क्या है, QM डिवाइडेड बाय MR, ये रेशो क्या है हमारे पास 2:3। फिर दूसरा रेशो कौन सा निकालेंगे हम, उसके रिमेनिंग साइड्स का PQ और PR, PQ डिवाइडेड बाय PR, ये रेशो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ये लेंथ है 6 और ये लेंथ गिवन है 9,
तो हमें पता है 6 और 9 these two numbers are divisible by 2 and these two numbers are divisible by 3, तो ये रेशो क्या आता है यहाँ पर 2:3। देखिए QM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR इज इक्वल टू 2:3, रेशोज इक्वल आए, देयरफॉर PM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब BPT का इन कॉन्वर्स पढ़ते हैं हम। BPT में हमने क्या देखा था, ये लाइन पैरेलल है ऐसे गिवन था, एक ट्रायंगल है ABC, उसको L लाइन BC साइड को पैरेलल है और ये लाइन P और Q पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, अब ये L लाइन पैरेलल है ऐसा गिवन था हमें, अब यहाँ पर क्या करना पड़ सकता है, हमें इसको पैरेलल प्रूव करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर गिवन था ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है और हमने प्रूव क्या किया था, वी हैव प्रूव्ड हियर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमने प्रूव किया था। अब क्या होगा यहाँ पर कॉन्वर्स में, इसके कॉन्वर्स में क्या होगा, अब ये जो पार्ट है ये पार्ट हमें गिवन होगा और अगर ये पार्ट गिवन है तो हमें प्रूव क्या करना है, ये लाइंस पैरेलल है। जैसे अभी हमने एंगल बाइसेक्टर में देखा, लेट अस से यहाँ पर जो लेंथ है, ये लेंथ अब कैसी हो सकती है, देखिए दो फॉर्मेट में यहाँ पर आपको लेंथ गिवन होगी। आपको AP की लेंथ गिवन हो सकती है, सपोज लेट अस से 2 यूनिट्स, फिर AB की जो लेंथ है वो आपको गिवन हो सकती है 6 यूनिट्स, AQ की लेंथ आपको गिवन हो सकती है लेट अस से 3 यूनिट्स, और ये जो AC है इसकी लेंथ आपको गिवन हो सकती है 9 यूनिट्स। ठीक है, तो इस केस में या तो ऐसे सेपरेट होगा, नहीं तो AP और PB की अलग अलग लेंथ होगी, AQ और QC की अलग अलग लेंथ होगी। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले AB की टोटल लेंथ है आपके पास, AP की भी टोटल लेंथ है। ठीक है, सो AB माइनस AP आप करोगे तो भी आपको PB मिलेगा। ठीक है, सो 6 माइनस 2 करोगे तो ये 4 आएगा। ठीक है, सो ये AP का वैल्यू है 2, PB का वैल्यू मिला 4। फिर सिमिलरली जब AC टोटल पता है, AQ पता है, तो AC माइनस AQ करोगे तो आपको QC मिलेगा। सो 9 माइनस 3 इज 6। ओके, तो ये रेशो यहाँ पर ये डिस्टेंसेस हमें मिल गए। अब हम ये रेशो चेक करते हैं। सो AP अपॉन PB, ये AP अपॉन PB कितना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2/4। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आता है इसका, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1:2। देन AQ अपॉन QC, इसका भी हमें चाहिए रेशो। तो देखिए यहाँ पर AQ की लेंथ है 3, QC की लेंथ है 6, इसका भी सिंप्लीफाइड फॉर्म 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रेशोज आर 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर मिला हमें AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1:2। रेशो इक्वल मिला, उसके डिस्टेंसेस पे मत जाओ, उसके डिस्टेंसेस का सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसका रेशो क्या मिलता है, अगर वो सारे रेशोज प्रोपोर्शन में है देन वी कैन से दैट लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। ये हो गया हमारा कॉन्वर्स ऑफ BPT। समझ में आए दोनों कॉन्वर्स। आज क्या क्या पढ़ा हमने 3 कंसेप्ट पढ़े आज। एक एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, दूसरा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्वर्स, और तीसरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स। कॉन्वर्स में का क्या होता है, जो हमें थ्योरम का गिवन पार्ट है वो कॉन्वर्स में टू प्रूफ का पार्ट बन जाता है।